हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। आज के सेशंस में हम सीखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स, जिसमें गिग के स्टेटस से क्या मुराद है, गिग का स्टेटस क्या है, उसके अलावा मैनेजिंग ऑर्डर एंड और भी बहुत कुछ। उसके बाद एनालिटिक्स वगैरह की तरफ हम जाएंगे। इससे पहले हम ऑलरेडी सीख चुके हैं कि फाइवर पर प्रोफाइल कैसे बनाते हैं, चैट जीपीटी को यूज़ कैसे करते हैं, कैनवा का यूज़ कैसे करते हैं, और आज हम फाइवर की प्रोफाइल भी बना चुके हैं, गिग बनाना भी सीख चुके हैं, और हम कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स के बारे में भी आज जानेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे अगर आप देखें तो लेवल सिस्टम है। यहाँ पे लेवल ओवरव्यू में क्या होता है कि आपका लेवल कौन सा है। अगर आप न्यू हो तो लेवल 0 से शुरू होगा। उसके बाद सक्सेस स्कोर आपका कितना है, ये 10 तक जाता है। जितना सक्सेस स्कोर ज़्यादा होगा इतने ज़्यादा चांसेस होंगे कि आप ऊपर जाएंगे। रेटिंग आपकी क्या है, यहाँ पे होगा रिस्पॉन्स रेट, आप कितना जल्दी रिस्पॉन्स कर रहे हैं, यहाँ पे सारी चीज़ें शो होंगी। उसके अलावा अगर अवेलेबिलिटी की बात करें तो ये सेक्शन सब यूज़ होता है जब आपको कोई इमरजेंसी काम हो और आप फाइवर पे अवेलेबल ना रह सकते हो, तब हम इसको अवेलेबिलिटी को सेट करते हैं और छोटा सा मैसेज लिख देते हैं कि हम क्यों अवेलेबल नहीं हैं, और डेट यहाँ से फर्स्ट डेट एंड लास्ट डेट भी लिख के इसको कंफर्म कर देते हैं। उसके बाद चलते हैं, ये था आपका डैशबोर्ड। उसके बाद माई बिजनेस में देखें तो सबसे पहले ऑर्डर्स, गिग्स, प्रोफाइल एंड अर्निंग। सबसे पहले हम ऑर्डर के सेक्शंस को देखते हैं, इसमें क्या क्या है। उसके बाद हम गिग के सेक्शंस को देखते हैं, इसमें क्या क्या है। उसके बाद हम प्रोफाइल के सेक्शंस में देखते हैं, इसमें क्या क्या चीज़ें। और फाइनली हम अर्निंग के सेक्शंस को देखेंगे, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। हो सकता है ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो, लेकिन इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इसमें दी जाएगी, तो आपने वीडियो को मिस नहीं करना। अगर मिस करना है करके आप फजूल चीज़ों में लगेंगे तो आप फाइवर को कभी भी सीख नहीं सकते। तो मेरे साथ बने रहिए, हम सारी चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप सीखने जा रहे हैं। सबसे पहले अगर बात करें तो मैनेज ऑर्डर में कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स दिए होते हैं फाइवर की तरफ से, जिसमें सबसे पहले नंबर पे होता है कि प्रायोरिटी क्या है, एक्टिव, लेट, डिलीवर्ड, कंप्लीट, कैंसल्ड एंड स्टार्ट। अब इनको वन बाय वन डिफाइन करने की कोशिश करता हूँ कि ये सारी चीज़ें असल में हैं क्या। सबसे पहले अगर प्रायोरिटी की बात करें तो जैसे ही आपके पास कोई ऑर्डर आता है, अगर ऑर्डर की तादाद एक से ज़्यादा हो जाती है तो फाइवर उनको प्रायोरिटी बेस पे यहाँ पे लिस्ट कर देता है। अगर एक बंदे के पास 10 ऑर्डर हैं तो फाइवर क्या करेगा, उनको प्रायोरिटी की बेस पे यहाँ पे लिस्ट कर देगा। जैसे कोई ऑर्डर लेट हो रहा है तो उसको वो पहले नंबर पे उठा के रख देगा और आपको बार बार नोटिफिकेशन भेजता रहेगा कि इस ऑर्डर में टाइम कम है तो आप इसको जल्दी से डिलीवर कर लें। उसके बाद एक्टिव टैब का मतलब है कि यहाँ आपके तमाम वो ऑर्डर आ जाएंगे जो फ़िलहाल एक्टिव है, ना ही वो डिलीवर हुए हैं, ना ही वो किसी और सेक्शंस में, बल्कि एक्टिव हैं, उनमें काफ़ी टाइम भी है। लेट में फाइवर वो वाले ऑर्डर को लिस्ट करेगा जो लेट हो चुका हो। मिसाल के तौर पर अगर आपको एक क्लाइंट ने एक ऑर्डर दिया है और ऑर्डर के दौरान आपको 24 घंटे का टाइम दिया था, लेकिन 24 घंटे और 1 सेकंड भी ऊपर हो गया तो फाइवर उसको उठा के लेट में डाल देगा और वो लेट में चला जाएगा, उसका जो स्टेटस होगा वो लेट होगा। उसके बाद अगर डिलीवर की बात करें तो वो वाले ऑर्डर होंगे जो आपने क्लाइंट से ऑर्डर ले लिया, क्लाइंट को ऑर्डर डिलीवर कर दिया, लेकिन अभी तक क्लाइंट ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया तो वो डिलीवर में आ जाएंगे। उसके बाद कंप्लीट ऑर्डर में वो वाले ऑर्डर आ जाएंगे जस्ट सपोज कि एक क्लाइंट आपको ऑर्डर देता है, ऑर्डर देने के बाद आप उसको डिलीवर करते हो, डिलीवर करने के बाद वो ऑर्डर को एक्सेप्ट कर लेता है तो वो कंप्लीट सेक्शंस में आ जाएंगे। उसके बाद कैंसिल का मतलब होता है रद्द कर देना, वो वाले ऑर्डर आ जाएंगे जिसको आपका क्लाइंट रद्द कर चुका होगा। उसके बाद स्टार्ट में वो वाले ऑर्डर आ जाते हैं जिनको आप अपने तौर पर प्रायोरिटी बेस पे रखते हो। यहाँ पे एक फाइवर की तरफ से प्रायोरिटी सेट होती है, एक आपकी तरफ से होती है। जिनको आप स्टार लगाते जाओगे वो आपको ऊपर शो होते जाएंगे। ये थे मैनेजिंग ऑर्डर में से कुछ स्टेटस और कुछ पैरामीटर्स जो कि आपको मैंने अभी अभी समझाए। आई होप कि ये आपको सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। उसके बाद अगर गिग की तरफ जाएं तो गिग पे भी कुछ स्टेटस यहाँ पे शो हो रहे होते हैं, जैसे एक्टिव, पेंडिंग अप्रूवल, रिक्वायरमेंट्स, ड्राफ्ट, डिनाइड एंड पॉज्ड। सबसे पहले हम बात करते हैं कि एक्टिव ऑर्डर्स की। एक्टिव गिग वो वाली होंगी जो कि लोगों के सामने शो हो रही होंगी। जस्ट सपोज कि कोई बंदा आप और जाके फाइवर पे सर्च करता है डेटा एनालिटिक्स, तो अगर आपकी गिग शो हो रही है तो मतलब वो एक्टिव स्टेटस में है और वो लोगों के सामने शो होगी और उसमें इंप्रेशंस भी आएंगे, क्लिक्स भी आएंगे, ऑर्डर भी आएंगे और कैंसिलेशन रेट भी यहाँ पे शो होगा अगर उसमें कोई ऑर्डर कैंसिल होता है। नॉन एक्टिव या ड्राफ्ट वाली का ये स्टेटस है कि यहाँ पे ना ही आपको इंप्रेशन शो होते हैं, ना ही क्लिक और ना ही ऑर्डर्स। पेंडिंग अप्रूवल में आपकी वो वाली गिग्स आ जाती हैं जिसमें फाइवर के रूल और रेगुलेशंस को वायलेट किया जाता है और फाइवर उसको पेंडिंग में डाल देता है और आपको एक नोटिफिकेशन भेजता है कि ये वाली जो आपकी गिग है इसमें कुछ चेंजिंग दरकार है, तो आप उसको करके या उसको खुद ही वो अप्रूव करके एक्टिव में डाल देगा। उसके बाद रिक्वायर्ड मॉडिफिकेशंस, यहाँ पे फाइवर वो वाली गिग्स को लिस्ट करेगा जिसमें कुछ मॉडिफिकेशंस चाहिए होती हैं। जस्ट लाइक आपका टाइटल सही नहीं है जो फाइवर की रूल एंड रेगुलेशंस को तोड़ रहा है तो उसको मॉडिफिकेशन में डाल देगा। आपके टैग सही नहीं है, आपके डिस्क्रिप्शंस में कोई मसला आ रहा है, इलीगल वर्ड यूज़ किए हुए हैं जो कि मना है वहाँ पे, तो आपको वो जो फाइवर है वो यहाँ पे इसकी डिस्क्रिप्शंस यहाँ पे डाल देगा रिक्वायरमेंट्स में, रिक्वायर्ड मॉडिफिकेशन में। तो आपको उसको मॉडिफाई करके वापस एक्टिव में डालना होता है, खुद ही एक्टिव में चल
जाती है जब आप उसके सारे रूल एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं। ड्राफ्ट में वो वाली गिग्स होती हैं जब आप बना रहे होते हो तो बीच साथ साथ सेव होती रहती हैं, तो जब आपका अचानक कंप्यूटर बंद हो जाता है या आप काट देते हो अपने ब्राउज़र को तो वो ड्राफ्ट में चली जाती हैं और यहाँ से आप बाद में यहाँ से छोटे से तीर पे क्लिक करके एडिट करके इसको पब्लिश कर सकते हो। डिनाइड में वो वाली आपकी गिग्स आ जाएंगी जो फाइवर की तरफ से बिल्कुल डिनाइड है, उनको आप कभी भी पब्लिश नहीं कर सकते। पास में ये होता है कि वो वाली आ जाती हैं जिनको आप पास करके रखते हो। पास से मुराद उनको आपने रोका हुआ है कि वो पब्लिकली शो ना हो। ये ऐसा हो सकता है कि आपने 7 गिग पब्लिश की लेकिन बीच में कभी आपके जहन में ऐसा आइडिया आया कि ये गिग नहीं चल रही, इसको हम बाद में देख लेंगे, इसकी जगह नई गिग डालते हैं, तो आप उसको पास में डाल के नई गिग भी बना सकते हो। उसके बाद अगर बात करें प्रोफाइल की, तो प्रोफाइल में सबसे पहले आपकी प्रोफाइल पिक्चर आ जाती है, उसके बाद यूज़र नेम आ जाता है और नीचे आप हेडलाइंस को लिखना चाहें अच्छी सी तो वो भी लिख सकते हैं। उसके बाद आपने कब ज्वाइन किया, मेंबर कहाँ से हैं, कब ज्वाइन किया, ये सारी चीज़ें भी यहाँ पे शो होती हैं। उसके बाद डिस्क्रिप्शंस, लैंग्वेजेस, ये सारी चीज़ें, कोई सर्टिफिकेट वगैरह यहाँ आपकी प्रोफाइल में ही शो होता रहता है और ये गिग्स भी यहाँ पे शो होती हैं, कोई एक्टिव है या ड्राफ्ट में पड़ी हुई है। उसके बाद अर्निंग की बात करें तो सबसे पहले बैलेंस अवेलेबल फॉर यूज़, इसका मतलब है वो वाला बैलेंस है जिसको आप विड्रॉ करवा सकते हो। पेमेंट बीइंग क्लियर, वो वाली पेमेंट है जो अभी क्लियर होनी है, मतलब कि फाइवर 14 दिनों में पेमेंट को क्लियर करता है, तो वो वाली यहाँ पे शो होंगी। उसके बाद पेमेंट फ्रॉम एक्टिव ऑर्डर्स का मतलब है वो वाली पेमेंट्स जो आपके ऑर्डर चल रहे हैं एक्टिव हैं, जिन पे आप काम कर रहे हो या डिलीवर कर चुके हो, उनकी पेमेंट कितनी है फ़ीस काटने के बाद वो यहाँ पे शो होगी। अन टू डेट, जब से आपने ज्वाइन किया अब तक, आज की डेट तक, जिस डेट पे आप ये वाली सेक्शन देख रहे हो उस तक कितना कमा चुके हो, खर्च कितना कर चुके हो, ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिस्ट होती हैं। आज की वीडियो में हमने इंपॉर्टेंट सेक्शंस को देखा, जैसे कि हमने गिग्स वगैरह को देखा, मैनेजिंग स्टेटस को, मैनेजिंग ऑर्डर स्टेटस को देखा। ग्रोथ एंड मार्केटिंग में अगर बात करें तो प्रोग्राम बेनिफिट्स, ये सारी पेड चीज़ें। उसके बाद एनालिटिक्स की बात करें तो यहाँ पे ओवरव्यू अगर आप देखें तो ओवरव्यू में आपको बताएगा जब आप सेलर बनते हो कि आपका कहाँ कहाँ से सेल आ रही है, किस किस कंट्री से सेल आ रही है, कौन सी गिग ऊपर जा रही है, कौन सी गिग नीचे जा रही है और क्या स्टेटस है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे एनालिटिक्स में आपको बताए जाते हैं जैसे बाकी एनालिटिक्स होते हैं। आई होप कि आज की वीडियो में आपको फाइवर के रिलेटेड काफ़ी कुछ सीखने को मिलेंगी, चीज़ें मिली होंगी। इंशाल्लाह फाइवर की किसी नेक्स्ट टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ हाजिर होगा, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।